दोस्तों, अगर आप अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्रेडिट कार्ड बनवाने का सोच रहे हैं तो आप बिना इनकम प्रूफ के अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं लाइव प्रूफ। मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड हमें बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की तरह दिया गया है। वैसे तो एक क्रेडिट कार्ड वीजा वेरिएंट में प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन अगर आपको इसका रुपए वेरिएंट क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप साथ ही में सिर्फ 199 रुपए देकर के इसका रुपए वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल सेम लिमिट के साथ में प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा फिजिकल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो विद इन 2 डेज के अंदर ही मेरा जो क्रेडिट कार्ड है मेरे घर पर डिलीवर करवा दिया गया। इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो हमें 1 भी रुपए की नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही में इस कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो वो भी आपको 1 भी रुपए की कार्ड की फीस नहीं देनी पड़ेगी। वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड आपको वीजा वेरिएंट में प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन एक ट्रिक की मदद से आप इसे रुपए वेरिएंट में भी मंगा सकते हैं। इस ट्रिक के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन इस कार्ड को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्ड को बनाने के लिए मैंने कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया। साथ ही मैं सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से इस कार्ड को बना पाया हूं। इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपकी एज 21 साल की है तो ही आप इस कार्ड को बना सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए, तभी इस कार्ड को आप बना सकते हैं। साथ ही में क्रेडिट लिमिट की बात करें तो बिना डॉक्यूमेंट के ही आपको एक अच्छी क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही में आप इंस्टेंट वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करके अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लाइफ टाइम के लिए एक्टिव कर सकते हैं। अब देखो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वैसे तो आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऑफर करे जाते हैं, जिसमें से मुझे भी 4 क्रेडिट कार्ड ऑफर करे गए थे, लेकिन चारों क्रेडिट कार्ड में से मैंने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड क्यों लिया उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही में उन 3 क्रेडिट कार्ड को मैंने क्यों नहीं लिया और इसके अलावा उनमें क्या क्या ज्वाइनिंग फीस एनुअल थी, उन सभी के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आएंगे। यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आपसे आपके आधार कार्ड पर आपका क्या नाम मौजूद है वो आपसे पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वो डालेंगे। इसके बाद में आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने टर्म्स कंडीशन आ जाएंगे, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, वरना आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाएगा, तो मेल फीमेल आप जो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका करंट रेजिडेंस एड्रेस पूछा जाता है, तो आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो होम मेकर सेलेक्ट करेंगे, प्रोफेशनली कोई काम करते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है तो इन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस हैं वो 20% ही होते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी पर्सन को यहाँ पर 80% चांस होते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के। तो अपने अकॉर्डिंग अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछा जाता है, अगर आप जॉब करते हैं तो किस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप किस कंपनी को ऑन करते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाती है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है क्या आपके पास पहले से ही कोई क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसे ऑन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो डायरेक्ट आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो हम इसे ऑन करेंगे। इसके बाद में जो भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसकी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि पहले आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है। जैसे कि मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एचडीएफसी बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है वो आप यहाँ पर बताएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कार्ड ऑफर कर दिए गए हैं, जिसकी लिमिट हमें थोड़ी कम ही दी गई है। 30,000 रुपए की हमें क्रेडिट लिमिट दी जा रही है, लेकिन ये क्रेडिट लिमिट हमें बिना इनकम प्रूफ के प्रोवाइड करवाई जा रही है, यानी कि हमसे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है जिसमें कि इनकम प्रूफ शो किया जा रहा हो। इसके अलावा जो हमें पहला क्रेडिट कार्ड शो किया जा रहा है वो फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड शो किया जा रहा है। ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की तरह आपको ऑफर किया जाता है, यानी कि इस कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं होती है। लाइफ टाइम के लिए फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो आपको 1500 रुपए के वेलकम बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको 300 से ज्यादा मर्चेंट पर आपको ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और इस कार्ड से अगर आप मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको इंस्टेंट ही देखने के लिए मिल जाता है।
दूसरे कार्ड की बात करें तो फर्स्ट SWIP कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। ये भी आपको बिना डॉक्यूमेंट के ही मिल रहा है। इस कार्ड की लिमिट भी आपको 30,000 रुपए की लिमिट ही मिलेगी। जिस लिमिट के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं वही लिमिट आपको सभी कार्ड में देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपको कार्ड अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं और सभी कार्ड के बेनिफिट्स भी आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि इस कार्ड की आपको ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो आपको 499 प्लस टैक्सेस देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में एनुअल फीस की बात करें तो आपको सेकंड ईयर से आपको एनुअल फीस देनी होगी, जो कि 499 प्लस टैक्सेस आपको फीस देनी होगी। बेनिफिट्स की बात करें तो आप इस कार्ड से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप उसे EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट 49 रुपीज पेमेंट करके। इसके अलावा आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है हर ट्रांजेक्शन पर, आपको जोमेटो पे, इसके अलावा डोमिनोज पे, इसके अलावा टाटा क्लिक पर, और भी आपको मर्चेंट के ऑफर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड को लेते हैं और कार्ड को लेने के बाद में 30 दिन के अंदर या 5,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 3100 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में इस कार्ड से आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा तीसरे कार्ड की बात करें तो फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड हमें दिया जाता है। ये भी बिना डॉक्यूमेंट के प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसकी भी लिमिट 30,000 रुपए की मिल रही है। इसकी ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो 499 प्लस टैक्सेस। इसके अलावा एनुअल फीस की बात करें तो वो भी आपको सेकंड ईयर से देनी होगी, जो कि 499 प्लस टैक्सेस आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो वेलकम बेनिफिट्स में आपको 2,500 रुपए मिल जाते हैं। साथ ही में इस कार्ड से आप फ्यूल भरवाते हैं तो आपको, अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो आप 170 लीटर तक एक साल के अंदर फ्यूल सेव कर सकते हैं। इतने आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ग्रोसरी वगैरह पर भी 5% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। मोबाइल रिचार्ज वगैरह पर भी आपको 5% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा इस कार्ड से आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तीसरे कार्ड की बात करें तो अश्वा कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। इस कार्ड को आप अगर आप फॉरेक्स ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। इस कार्ड की लिमिट भी हमें 30,000 रुपए की शो करी जा रही है, हो सकता है आपको ज्यादा की जाए। इसकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस 2,999 प्लस टैक्सेस है। इसी तरह से एनुअल फीस सेकंड ईयर से आपसे चार्ज करी जाएगी, जो कि 2,999 की, और प्लस टैक्सेस आपको देने होंगे। इस कार्ड से अगर आप फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपसे फॉरेक्स मार्कअप फीस लगती है, जो कि सिर्फ 1% है, जो कि आपको बहुत कम देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप इस कार्ड से 60x रिवॉर्ड पॉइंट भी कमा सकते हैं। अगर हम पर रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो पर रिवॉर्ड पॉइंट आपको 40 पैसे पर पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में आप मूवी टिकट के ऑफर्स की बात करें तो आपको 9,600 रुपए के पर ईयर में मूवी टिकट्स के ऑफर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। हम इन सभी क्रेडिट कार्ड में से जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि वही हमारी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, जिसमें कि हमें लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ दिखाया जाता है आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है, कोई भी एनुअल फीस नहीं देनी है। लेकिन इस कार्ड को आप ज्यादा यूज करते हैं और टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपसे 46.20 का आपसे पर एनम का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा अगर आप टाइम पे ड्यू नहीं भरते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करते हैं इस कार्ड से तो आपको 3.5% का चार्ज लिया जाएगा। 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स आप कमा सकते हैं। साथ ही में इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल भी आप इस कार्ड से कर सकते हैं। हम इसी कार्ड को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मिलेनिया कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने पेज रिफ्रेश होता है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका कार्ड होल्डर का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मदर का नाम पूछा जाएगा, तो कंप्लीट मदर का नाम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आपसे आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पूछी जाएगी, वो कंप्लीट ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे एक अलग से मोबाइल नंबर मांगा जाता है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपसे आपके ऑफिस की डिटेल मांगी जाएगी, तो आपको अपने ऑफिस का एड्रेस फिल करना होगा, तो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में लैंडमार्क आप यहाँ पर फिल करेंगे, पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे, ऑफिस का अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। बाकी ये 2-3 कॉलम है, इन्हें आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाता है, आपका क्या काम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंडस्ट्री टाइप में प्रोप्राइटर में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना कंप्लीट आधार कार्ड पर जो नंबर मौजूद है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको पेज को नीचे करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। अब हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जो हमें क्रेडिट कार्ड मिल रहा है वो वीजा का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, अगर आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन करनी है, यानी कि आपको अगर रुपए क्रेडिट कार्ड भी साथ में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें कि आपको बताया जाता है जो आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड साथ में लेना चाहते हैं तो आपसे ज्वाइनिंग फीस 199 रुपीज ली जाएगी। ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो 199 सेकंड ईयर से आपसे फीस ली जाएगी। अगर आप ये कार्ड लेते हैं
तो आप 100% 200 रुपए कैशबैक कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है उसे आप वेव ऑफ कर सकते हैं। आप जैसे ही कार्ड मिलने के बाद में 4 ट्रांजेक्शन आप 50-50 रुपए की करेंगे अपने यूपीआई एप्लीकेशन से 15 दिन के अंदर, तो ये जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपके क्रेडिट कार्ड में वापस से रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो आपको मिलेनियर कार्ड पर लिमिट मिल रही है वही आपकी रुपए क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट रहने वाली है। साथ ही में इससे आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा 3x रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। किसी भी मर्चेंट पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई क्रेडिट कार्ड साथ में चाहिए तो आपको यहाँ एक्टिवेट यूपीआई ऑन क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो आपको क्रेडिट लिमिट मिल रही है क्या आप उससे ओवर लिमिट भी परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आपको वो श्योरिटी लगती है तो आप इसे अलाउ करें, वरना मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसे अलाउ करें। इसके अलावा टर्म्स कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है और डायरेक्ट आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का पॉपअप मिल जाएगा। हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमें वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहे तो कनेक्ट नाउ पर क्लिक करके तुरंत ही अपना वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, या फिर आप शेड्यूल लेटर पर क्लिक करके अपना केवाईसी कल के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप शेड्यूल लेटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, वीडियो केवाईसी और 2 स्टेप केवाईसी। अगर आप 2 स्टेप यानी कि आईडीएफसी बैंक का एजेंट अपने घर पर बुला करके केवाईसी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 2 स्टेप केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना टाइम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो केवाईसी करना है और आप कल के लिए डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी डेट पर आप कंफर्टेबल है वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको टाइम स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा, आप जिस भी टाइम स्लॉट पर फ्री रहते हैं उस टाइम स्लॉट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट और टाइम को सही से सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंफर्म शेड्यूल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमें कांग्रेचुलेशंस का पॉपअप मिल जाता है, हमारा जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली शेड्यूल हो चुका है। अब हमने जो भी टाइम और डेट सेलेक्ट किया है उस पर हम अपना वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी का जो लिंक है वो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट वीडियो केवाईसी करना है तो यहाँ पर आपको कनेक्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में आप क्या काम करते हैं उसके बारे में पूछेगा। ओरिजिनल पेन कार्ड आपको अपने फेस के पास ला करके दिखाना होगा, पेन कार्ड की एक फोटो क्लिक करी जाती है बैक कैमरे से। इसके अलावा आपको एक लाइव सिग्नेचर करके दिखाना होगा, जो कि आपके सिग्नेचर कंप्लीट होने के बाद में आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन सबमिट होने के 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको कांग्रेचुलेशंस का पॉपअप आ जाएगा और जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो आपको मिल जाता है। आपके क्रेडिट कार्ड की यूपीआई आईडी वगैरह आपको ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है। इसके अलावा कस्टमर आईडी भी आपको ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है। आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड को देखने के लिए आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लेंगे और आपको जो कस्टमर आईडी प्रोवाइड करी गई है उससे आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो आपका वर्चुअल कार्ड है वो आपको इसी ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा और आप अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे और आपका क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली बन गया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।